तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। और इस सीरीज में अभी तक हम लोग ने पार्ट नंबर 7 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 8 होने वाला है। पार्ट नंबर 8 आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी करवाया जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो वहां से जाकर के मैसेज कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। और क्लास 12 की फीस में यदि आप लोग क्लास 12 की फीस में 17 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। तो चलिए पार्ट नंबर 8 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको समझ लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और पार्ट नंबर 8 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उनको आइए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं सभी का आंसर आपको बहुत ही आसानी से बताया जा रहा है और साथ ही में सारी चीजें लिख करके बताई जा रही है कि कैसे आपको अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करें और साथ ही में सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको तो ग्रुप में ये नोट्स मिल ही जाएगा। तो इसीलिए जिसको भी ज्वाइन करना होगा लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन या फिर बोल सकते हैं युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2010 में, 13 में, 14 में, 17 में, 20 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। युग्म उत्पादन जो आपका होता है ये आपका अति लघु में भी आता है और साथ में युग्म विनाश भी आपका अति लघु में भी आता है और लघु में भी आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपसे अति लघु में पूछा जाएगा तो ये केवल युग्म उत्पादन पूछा जाएगा या फिर युग्म विनाश पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका ये लघु उत्तरीय में आएगा तो यहाँ पर आपको युग्म उत्पादन भी लिखना पड़ेगा और साथ में युग्म विनाश भी लिखना पड़ेगा। या मतलब कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और यदि आपसे 1 नंबर में आएगा तो फिर आपको एक ही पूछा जाएगा, केवल आपसे पूछ ले या फिर युग्म उत्पादन या फिर आपसे केवल पूछ ले युग्म विनाश। तो चलिए सबसे पहले हम लोग युग्म उत्पादन को समझ लेते हैं। युग्म उत्पादन आखिर क्या होता है, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं इसी परिभाषा में कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है, यानी कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही आपका कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो फिर वह जो पदार्थ होता है कि किसी नाभिक द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व फिर साथ में आपका एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। और यह प्रक्रिया ही आपकी युग्म उत्पादन कहलाती है तथा इसे हम लोग निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त भी कर सकते हैं। तो समीकरण आप लोग बता सकते हैं कि एच न्यू जब आप लोग इस प्रकार से हो जाएगा एच न्यू इस प्रकार से आपका हो जाएगा +1 बीटा जीरो और फिर आपका हो जाएगा -1 बीटा जीरो। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका एच न्यू है ये आपका क्या है, गामा फोटान है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया +1 बीटा जीरो ये आपका है पॉजिट्रॉन और जो आपका यहाँ पर दिया गया 1 - बीटा जीरो ये आपका है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपका युग्म उत्पादन होता है। इसमें ये सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। तो युग्म उत्पादन में जो भी चीजें थी मैंने आपको समझा दिया, उसकी परिभाषा साथ में उसका उदाहरण। अब हमसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि युग्म उत्पादन के साथ साथ हम लोग को इसमें युग्म विनाश की क्रिया को भी उदाहरण के सहित समझाना था। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने युग्म उत्पादन को तो समझ लिया है उदाहरण के साथ में। अब हम लोग यहाँ पर युग्म विनाश को भी समझेंगे उदाहरण के साथ में। तो युग्म विनाश क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। जो आपका युग्म उत्पादन होता है उसका एकदम विपरीत होता है आपका युग्म विनाश। तो युग्म विनाश क्या होता है उसको समझेंगे आप लोग कि युग्म उत्पादन के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो तुरंत ही वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और एकदम ये आपका युग्म उत्पादन के विपरीत है कि युग्म उत्पादन जो आपका होता है के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन जो आपका होता है वह एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो वह तुरंत ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया आपकी युग्म
विनाश कहलाती है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपका हो रहा था गामा फोटान से क्या हो रहा था, यहाँ पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि गामा फोटान की उत्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है, क्योंकि आपका जो पॉजिट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ये आपस में संयोग करते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं, तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया आपकी युग्म विनाश कहलाती है, तथा हम लोग इसे निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसका जो समीकरण देखा था, इसमें इसका एकदम अपोजिट हम लोग कर देंगे युग्म विनाश में। तो आप लोग बता सकते हैं +1 बीटा 0 प्लस -1 बीटा 0 आपका हो जाएगा एच न्यू प्लस में एच न्यू, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, दो गामा फोटान की यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या होता है, उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में युग्म उत्पादन आए तो भी आप लोग बता सकते हैं, युग्म विनाश आए तब भी आप लोग बता सकते हैं, और यदि दोनों आ जाए तब भी आप लोग बता सकते हैं। तो इसे नोट करेंगे तभी आप लोग याद करेंगे, तभी बता पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि क्रांतिक द्रव्यमान एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आता ही आता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है और साथ ही में आपका श्रृंखला नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में 2007 में, 13 में, 17 में 3 बार पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रांतिक द्रव्यमान के बारे में। तो आप इसमें बता सकते हैं कि विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि विखंडनीय पदार्थ का जो क्रांतिक द्रव्यमान होता है वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो इसको हम लोग अगले पेज पर देखेंगे। और यहाँ तक यदि आप लोगों ने सारी चीजों को नोट नहीं किया तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को देखेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा हो जाता है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कृत्रिम उपायों द्वारा, जैसे कि मंदक व नियंत्रक पदार्थों से इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध होता है, और इस प्रकार विखंडन की जो दर होती है, दर पर नियंत्रण रहता है। और इस नियंत्रित अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का हम लोग उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है, आप कह सकते हैं लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, याद कर लेना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका होता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आपका होता है नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में, 17 में, 18 में, 22 में, 23 में आया हुआ है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब कि ये अति लघु के साथ साथ लघु उत्तरीय में भी आता है। तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नाभिकीय संलयन आखिर क्या होता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग इसकी परिभाषा में बता सकते हो कि जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़ेंगे आपस में और भारी नाभिक बन जाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का जो द्रव्यमान होता है वह संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति जो आपकी होती है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस प्रक्रिया में जो प्राप्त भारी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है और जो संलयन करने वाले नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसके योग से कम होता है। तो द्रव्यमान की जो यह क्षति होती है ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आपको यहाँ पर इसका उदाहरण बता देना, तो उदाहरण बता सकते हैं कि जब आपका ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 के दो नाभिक संलयित होते हैं तो फिर आपका यहाँ पर ट्राइटियम प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या होता है, 1H2 आपका, ये आपका होता है ड्यूटेरियम। और यहाँ पर जो आपका
यहाँ पर आपका जो दिया गया 1H1 ये आपका होता है प्रोटियम, और जो आपका यहाँ पर दिया गया 1H3 ये आपका दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 के 2 नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइटियम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1H2 प्लस 1H2 ये आपके क्या है, ड्यूटेरियम के 2 नाभिक यहाँ पर हैं। तो जब आप दोनों आपस में संलयित होंगे तो यहाँ पर आपका ट्राइटियम प्राप्त होगा, यानी कि 1H3 प्लस में आपका 1H1 यानी कि ये आपका होगा प्रोटियम, और साथ ही में आपका यहाँ पर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी इस प्रकार से निकलेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि ट्राइटियम जो आपका होता है वो पुनः ड्यूटेरियम से मिल करके हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर ट्राइटियम होता है यह आपका ड्यूटेरियम से मिल करके और पुनः एक नाभिक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि 1H3 यानी कि आपका होता है ट्राइटियम, और आपका प्लस में आपका हो जाएगा 1H2 ये आपका होता है ड्यूटेरियम। तो जब आपका ट्राइटियम और ड्यूटेरियम आपस में मिलेंगे तो फिर आपका हीलियम नाभिक का निर्माण होगा, यानी कि He आपका क्या होता है, हीलियम होता है, प्लस में आपका 0N1 प्लस में आपका 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। आगे आप इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि अतः ड्यूटेरियम 1H2 के 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और इसका उत्तर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। फिर हम मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।